नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लॉ रीड में। आज हम बात करेंगे लोन के बारे में। जी हाँ, आपने भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए बैंक या एनबीएफसी से कोई लोन लिया होगा। वो होम लोन हो, क्रेडिट कहते हैं क्रेडिट कोई लोन हो, चाहे वहीकल लोन हो या पर्सनल लोन हो, इस तरीके के आप लोन लेते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपनी जरूरत की चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए, पूरा करने के लिए, और छोटे छोटे किस्तों में उसको उसको आप पे भी करते रहते हैं। अच्छा, जब आप लोन लेते हैं तब आपकी क्रेडिट प्रोफाइल को देखते हुए, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को देखते हुए रेपो रेट बैंक के द्वारा, आरबीआई के द्वारा जो भी निर्धारित होता है रेपो रेट, वो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। लेकिन किसी किसी केस में भी क्या होता है कि बैंक एमसीएलआर के हिसाब से भी अपना इंटरेस्ट चार्ज करता है। पहले क्या हुआ करता था, एक बार जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लग गया उसके बाद आपका ये रेट ऑफ इंटरेस्ट घटता नहीं था, वही आपको लगा रहता था। लेकिन आरबीआई का नया नियम ये आ गया है कि अब अगर आगे चल के रेपो रेट घटता है, अगर बैंक का एमसीएलआर ना भी घटे और रेपो रेट घटता है आरबीआई की तरफ से, तो फिर आपको होम लोन या कोई भी लोन हो तो उसमें आपको रेपो रेट के हिसाब से आपको इंटरेस्ट कम करना पड़ेगा। लेकिन बैंक इसे करना नहीं करती थी। अगर ऐसा हुआ है या बैंक नहीं कर रही, तो अब आप भी जागरूक हो जाइए। आप भी देखते रहिए कि अगर आरबीआई ने अपने रेपो रेट को घटाया हुआ है तो आप जाकर के तुरंत अपने बैंक में ये बात रख सकते हैं कि आरबीआई द्वारा रेपो रेट को घटा हुआ है और आप हमारे जो लोन का जो इंटरेस्ट है आप उसे भी कम करिए, आप उसे कम करिए। अगर वो मना करते हैं तो आप उनसे ट्रांसफर की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं कि मेरा लोन ट्रांसफर की रिक्वेस्ट डलवा सकते हैं कि किसी वहां पे तो मुझे ये ऑफर मिल रहा है, उन ऑफर को आप दिखा करके तुरंत कंप्लीट कर सकते हैं। ज्यादातर बैंकों में ये होता है कि उनका उनका ये कहना होता है कि भाई आपको जो भी लोन मिला है वो एमसीएलआर के हिसाब से मिला, उसमें ऐसा रिकॉर्ड नहीं है। तो आप उनको तुरंत बताएं कि भैया रेपो रेट घट गया है और आप इसे अपना अपडेट करें। अभी तक आपने मेरा अपडेट नहीं किया, आप मेरा इसको ट्रांसफर कर दिए रेपो रेट में और उस हिसाब से मेरा चार्ज कर दिए और इसको घटाइए। अगर वो नहीं घटाते हैं तो आप इसके लिए अपना लोन ट्रांसफर करवा सकते हैं किसी और बैंक में और आपका ईजिली हो जाएगा। और साथ ही साथ अब अगर आपको अपने लोन में किसी भी तरीके का कोई भी लोन हो, अगर आपको उसकी रिपेमेंट करते हैं तो आपको उस पर कोई भी चार्जेस, अब कोई भी एनबीएफसी हो या बैंक हो, चार्ज नहीं काट सकती है किसी भी प्रकार का। पहले क्या होता था, लोग 3% का 5% इस तरीके से चार्ज करता था कि अगर आप इकट्ठे जमा करना चाहें तो उस पर आपका चार्ज करता था। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है, अब आप चाहें तो उसे कंप्लीट कर सकते हैं, कोई भी चार्जेस आपके नहीं कटेंगे। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और वीडियो को आगे से तक शेयर करें जिससे कि सभी को जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।